हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत हो गई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बातें। अब चलो थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल सर्किट लेंगे। सर्किट क्या है? एक फिजिकल एग्जांपल ही हो गया आपके पास। आपने एक सर्किट बनाया जिसमें आर है, एल है, सी है। नाउ उन कंपोनेंट्स में पक्का करंट्स होंगी, वोल्टेजेस होंगे, यस और नो। आप इस पूरी इंटायर सर्किटरी पे कुछ इनपुट्स दे रहे होंगे और हर एक एलिमेंट के अक्रॉस आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज करंट कुछ भी निकाल सकते हैं, यस और नो। तो उनका नेचर, आउटपुट जो है ना, उसी की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। अभी तक जो देखते आए हैं भैया, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है सर, उसमें जीटा है, ओमेगा एन है, ये सब क्या बोला है, हम सर्किट में देखेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपके सामने ले रहा हूं। सबसे पहले सीरीज आरएलसी सर्किट ले लेते हैं। चलिए आइए जरा, चलिए ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट में ले रहा हूं और उसमें दिस इज नथिंग बट आर और ये है हमारा एल और ये है सी। ठीक है सर, इसका नेचर सेकेंड ऑर्डर बनेगा। ये किसे पता चलेगा? इक्वेशन से पता चलेगा। अच्छा, तो इसको सबसे पहले मैं लैप्लास में कन्वर्ट कर देता हूं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं आर एज इट इज रहेगा, एल एल एस बन जाएगा और ये जो भाई साहब है ना 1/SC बन जाएंगे। ठीक है, इसको सेकंड ऑर्डर सर्किट हम बनाएंगे। सेकंड ऑर्डर सर्किट इससे समझेंगे। तो कैसे समझेंगे जरा देखना। यहाँ पे मैं इनपुट लगा रहा हूँ और चूंकि ये एक इनपुट वोल्टेज है तो मैं VI से इसको डिनोट कर दिया एंड ये एस डोमेन में है तो VI ऑफ S हो गया। और मेरा ये है मानना कि चलो इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लेते हैं, जरा इस कैपेसिटर के अक्रॉस V0 ऑफ S वोल्टेज ले लेते हैं। अब आप सोचो जरा, जस्ट फील इट कि यदि आपके पास ये सर्किट हो गया, इस सर्किट के अंदर क्या है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इनपुट VI ऑफ S है और इसका आउटपुट V0 ऑफ S है, यस और नो। यदि मैं V0 ऑफ S को मेजर करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं किसी के अक्रॉस भी वोल्टेज मेजर कर सकता हूं। अच्छा, तो ये एक जो सिस्टम हो गया प्यारे बच्चे, इस सिस्टम का यदि V0 ऑफ S डिवाइड बाई VI ऑफ S में लिखता हूं तो क्या ये इसका ट्रांसफर फंक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा ट्रांसफर फंक्शन से। इसका मतलब ये VI ऑफ S का ट्रांसफर फंक्शन के साथ कुछ हुआ, मतलब सिस्टम के साथ कुछ हुआ एंड यू आर गेटिंग V0 ऑफ S, है ना। तो चलो एक काम करते हैं ना, फाइंड कर ही लेते हैं। क्या परेशानी है भाई? कुछ भी परेशानी नहीं है ना। चलो तो फिर V0 ऑफ S इलेक्ट्रिकल सर्किट है, परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। सर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें क्या? बिल्कुल लगा दो ना बेटा। वोल्टेज डिवीजन रूल तीनों है सीरीज में। जिसके अक्रॉस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उस एलिमेंट की वैल्यू 1/CS मल्टीप्लाई विथ सोर्स वोल्टेज। यू नो वेरी वेल दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज डिवीजन रूल। पता है या नहीं पता है बेटा? नेटवर्क थ्योरी में सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और मैंने भी शुरू में आपको बता दिया है कि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है। यहाँ पे तीनों का समेशन R प्लस LS प्लस 1/SC। ठीक है साहब, चलिए इसे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो V0 ऑफ S डिवाइड बाई VI ऑफ S इज इक्वल टू, LCM लेते हैं 1/SC, यहाँ से LCM आएगा और ये LCM इसको काट देगा तो ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1, ये बचेगा। ओहो सर, यहाँ से हमें पता चला कि दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर। यहाँ से दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसको बोला दिस सर्किट इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर सर्किट। क्या लिखा हमने? सेकेंड ऑर्डर सर्किट। जब आप एलिमेंट लेते हो L और S तो पक्का सेकेंड ऑर्डर सर्किट बनेगा ही बनेगा। आप सिर्फ RL ले लोगे फर्स्ट ऑर्डर, आप RC ले लोगे फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए इन दोनों का आना जरूरी है और जब ये दोनों आ जाएंगे ना तो फिजिकली क्या आ जाएंगे बेटा? ऑसिलेशंस आ जाएंगे। इसीलिए हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड ऑर्डर का मतलब ही ऑसिलेशन हो जाता है। ठीक है सर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर। तो चलो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बनाते हैं।
नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने देखी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो चलो इसे हम ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं बेटा, तो एलसी को कॉमन लेते हैं, 1/LC में इसे लिख सकता हूँ, एलसी कॉमन आ चुका है, so this is nothing but s square plus rc डिवाइड बाई lc s plus 1/LC, LC कॉमन आया है बेटा, ठीक है। क्या कट रहा है सर, ये कट गया, यहाँ r/l है, 1/LC है, सो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर सर्किट। नाउ इसे यदि कंपेयर करूं, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो मैं पाऊंगा कि यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और यहाँ से बेटा ओमेगा एन जो आ गया वो आ गया 1/√LC। ठीक है सर, समझ में आता है। और यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन जो है ना वो क्या है बताएंगे मुझे, r/l। सो यहाँ से 2 जीटा इज इक्वल टू r/l ओमेगा एन, और ओमेगा एन की वैल्यू जो है 1/√LC, और √LC को यदि मैं यहाँ पहुँचा दूँ सो इट विल बी लाइक दिस, सो जीटा इज इक्वल टू r/2, और ऊपर सिर्फ c बचेगा और नीचे l बचेगा, सो दिस इज नथिंग बट द जीटा वैल्यू। अच्छा सर, ये जीटा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्या है सर? अरे बेटा, इस v0 ऑफ s की पक्का क्या होगी, वेवफॉर्म्स होंगी, वेवफॉर्म्स होंगी, ऑसिलेशंस होंगे ना। उस ऑसिलेशंस में वो ऑसिलेशंस कैसे रहेंगे, नेचुरल ऑसिलेशन रहेंगे या फिर डैम्ड ऑसिलेशन रहेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका जीटा। अच्छा सर, ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बेटा होती है √1/LC। आपके सर्किट में जिसमें L की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, यदि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन रेडियन पर सेकेंड पूछा गया है तो उसकी वैल्यू है √1/LC हैं, ये वैल्यू रहेगी ओमेगा एन की, तुरंत पता कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर मान लो इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं हम क्या करते हैं कि जीटा की वैल्यू 0 रखते हैं। जीटा को यदि 0 बनाना है, यानी कि r/2 √c/l इज इक्वल टू 0, सो r की वैल्यू यदि आप 0 बना दें, c को 0 बना नहीं सकते, l को 0 नहीं बना सकते, क्योंकि c और l को ही हटा दिया तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बचा नहीं। तो कौन बचा जिसकी गर्दन पकड़ सकते, दैट इज द r की वैल्यू यदि 0 रख दें हम, तो ये सर्किट बन जाएगा कंप्लीटली अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या बन जाएगा भाई साहब, अनडैम्प्ड सिस्टम, यानी कि नेचुरल ऑसिलेशन मिलेगा। सर्किट में R ही हट गया और सिर्फ L और C बचा, तो पक्का बेटा आप चाहे तो अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करो, आपके पास 2 पोल प्योर इमेजिनरी पोल्स निकल के आएंगे, और प्योर इमेजिनरी पोल्स का ही मतलब है कि आपके पास कौन सा सर्किट है भाई साहब, अनडैम्प्ड सर्किट है, कंप्लीट नेचुरल ऑसिलेशंस मिलेंगे। यदि आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे VI ऑफ S और V0 ऑफ S, और इसकी वेवफॉर्म भी जब ड्रॉ करेंगे तो वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशंस मिलेगा। नेचुरल ऑसिलेशन के साथ सस्टेन्ड रहेगा, यानी कि अंडर डैम नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ से तो सर मैं काम भी कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं कर दूँ इसको क्या, कि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के लिए भी फाइंड कर सकता हूँ, मैं इसको जीटा इक्वल टू 1 के लिए भी बात कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। आइए देखिए, तो फिर कर सकता हूँ। तो दूसरी कंडीशन है कि जीटा इन बिटवीन 0 से यदि 1 रखना है, मतलब आपके नेचर को आपको अंडर डैम बनाना है, तो कुछ नहीं, R/LC की वैल्यू क्या रखना है, उसी पे वर्क करना है। सो दिस इज नथिंग बट r/2, ये 0 से बड़ा होना, एंड दिस इज नथिंग बट c/l, ये 1 से छोटा होना। तो कुल मिला के द कंडीशन इज r की वैल्यू जो है ना वो आप ऐसे रख दो कि दिस इज नथिंग बट 2l/c, इस टाइप से r की वैल्यू यदि रख दी
तो यू विल गेट द अंडरडैम्प्ड सिस्टम। सिमिलरली आर की वैल्यू यदि इक्वल टू आपने 2√L/C रख दी तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दिस इज नथिंग बट द क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, दिस इज नथिंग बट द अंडर डैम्प्ड सिस्टम, और आर जो है ना वो ग्रेटर देन 2√L/C रहेगा, तो ये बन जाएगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब आपका डाउट ये आ सकता है कि सर एक बात बताइए, और वो बात ये है कि आपने RLC सर्किट जो लिया, उस RLC सर्किट में आप इस C के अक्रॉस से वोल्टेज क्यों फाइंड कर रहे हो? L के अक्रॉस फाइंड कर लो तो क्या दिक्कत है? सिस्टम का नेचर चेंज होगा कि आप खुद सोचो? सिस्टम का नेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम का नेचर जो है ना वो कौन बना रही है? एलिमेंट्स बना रहे हैं। किसके अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एलिमेंट्स मिलके बना रहे हैं कि कहानी क्या होगी। तो चलो एलिमेंट को बदल के देख लेते हैं। चलिए, ये मैंने सर्किट ले लिया आपके सामने। ओके, क्या हो रहा है भाई? L के अक्रॉस मैंने वोल्टेज ले लिया, इसकी वैल्यू होगी 1/SC, सो दिस इज नथिंग बट 1/SC, इसकी वैल्यू रहेगी LS। चलिए V0 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए। सर V0 ऑफ S इज नथिंग बट द एलिमेंट जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए गुणा सोर्स वोल्टेज, दैट इज VI ऑफ S डिवाइड बाई प्यारे बच्चे R प्लस LS प्लस 1/SC। यस और नो? सो यहाँ से V0 ऑफ S डिवाइड बाई VI ऑफ S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? अगेन SC कॉमन आएगा, सॉरी हाँ या SC कॉमन आएगा, सो दिस इज नथिंग बट LS, और क्या होगा? SC कॉमन आएगा ना? हाँ, वेट अ मिनट, पहले LCM ले लेने दो मुझे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सो दिस इज नथिंग बट LS डिवाइड बाई ये हो जाएगा LCS स्क्वायर, यस LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1, और डिवाइड में है 1/SC, हाँ यस SC। सो डिवीज़न में वेट अ मिनट, कहाँ जाएगा ये SC? उसको ही देख रहा हूँ मैं। सपोज इसके डिवीज़न में है 1 और इसके डिवीज़न में है SC चला जाएगा ऊपर। ओके चलो, सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, और ये हो जाएगा LCS स्क्वायर डिवाइड बाई S स्क्वायर LC प्लस RCS प्लस 1। ओके चलो, तो फिर अब LC कॉमन आएगा और ट्रांसफर फंक्शन वुड बी S स्क्वायर डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस R/LS 1/LC। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप देखोगे, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया, ठीक है सर, बट स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो आपने बताया था उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ तो AC स्क्वायर है सर। ओके कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा कंपेयर, लेकिन ये ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड होगा इसके पोल्स से, यस और नो? ये इक्वेशन इसे 0 से इक्वेट कर दोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि पोल्स देगी, और ये तो वही इक्वेशन है जो कि यहाँ हमने पाई थी AC स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/SC 1/LC ना, हाँ यस LC। दिस इज सेम इक्वेशन आई है, सेम इक्वेशन आई है, इसका मतलब ये कि ये भी सेम ओमेगा n रखेगा जो पुराना वाला सर्किट था आपका 1/LC, सेम जीटा रखेगा जो कि क्या था बेटा R/2 अंडर रूट ऑफ, देखिए जरा यहाँ से C/L ये जीटा की वैल्यू। अब इस सर्किट को आप R के क्रॉस भी वोल्टेज फाइंड कर लें तो तीनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होना है। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या सिद्ध होता है, मैंने क्या समझाया? मैंने सेकंड ऑर्डर सिस्टम समझाया,
और सेकेंड सिस्टम में कैसे जीटा और ओमेगा एन दोनों किस पे डिपेंड है, पैरामीटर्स पे, एलिमेंट्स पे। जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो डिसाइड करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होना, जीटा क्या होना है। अंडर डैम सिस्टम आपको आउटपुट वी नॉट ऐसा चाहिए जो समय के साथ डिके कर जाए, तो आप एल और सी की वैल्यूज हिसाब से चूज करेंगे, है ना। रिलेशन देख लिया ना, आर इक्वल टू समथिंग समथिंग। हाँ ओके, सो ये सर हमने देख लिया, एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चे, मान लो आपसे पैरेलल सर्किट का पूछ ले। चलिए पैरेलल सर्किट देख लेते हैं क्या है उसमें। ये देखिए, ये एक पैरेलल सर्किट हो गया, पैरेलल आरएलसी एबी सेकंड ऑर्डर का बनेगा। यहाँ पे इनपुट ले लिया मैं V वोल्टेज। अब इस सर्किट में क्या जाएगा बेटा, करंट I, इसको भी ले लिया मैं S। करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब किसी भी करंट की इक्वेशन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है कि इसमें करंट है, इसका इसके साथ रिलेशन, या इस करंट का इनपुट करंट के साथ रिलेशन, कुछ भी बना सकते हो। किसी भी पैरामीटर को लेके बना सकते, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वहाँ पे आर एल सी, किसी के अक्रॉस कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को डिफाइन करूँगा इसके इम्पिडेंस के लिए। इम्पिडेंस है इसका जेड इन, यस और नो, और वो जेड इन क्या है बेटा, वी आई ऑफ एस डिवाइड बाई आई ऑफ एस, जेड इन। अच्छा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करंट इज नथिंग बट ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट, यस और नो। चलिए, तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी सर, इसकी होगी वी आई ऑफ एस डिवाइड बाई आर। अच्छा, दूसरे की होगी वी आई एस ऑफ एल एस, और तीसरे की होगी वी आई ऑफ एस डिवाइड बाई 1 बाई एस सी, यस और नो। चलिए, तो फिर समझ में आया यहाँ से हमें, ठीक। चलो अब हम वी आई एस डिवाइड बाई आई एस हम फाइंड करना चाह रहे थे, तो क्या करें, सबसे पहले चलो ऐसा कर लेते हैं कि आप ये आई हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, बार बार दिमाग का दही हो रहा है मेरा, ठीक। चलो, दिस इज नथिंग बट 1 बाई आर प्लस 1 बाई एल एस प्लस ये हो जाएगा एस सी, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब इसका इन्वर्स कर दो, सो दैट इज नथिंग बट द जेड इन, और इन्वर्स इज नथिंग बट इस इक्वेशन का इन्वर्स। पहले तो इसको रिजोल्व कर लेते हैं, फिर इन्वर्स कर देंगे, है ना। इस इक्वेशन को रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करेंगे तो दिस इज नथिंग बट आर एल एस। तो यहाँ बचेगा बेटा एल एस, यहाँ बचेगा आर, और यहाँ क्या बचेगा आर एल सी एस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसका इन्वर्स कर दो, सो जेड इन हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट आर एल एस डिवाइड बाई आर एल सी एस स्क्वायर प्लस एल एस प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से आर एल सी यदि कॉमन ले लूँ मैं, आर एल सी, तो ये बन जाएगा एस बाई सी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस आर एल सी कॉमन आया है ना, तो ये हो जाएगा एस डिवाइड बाई आर सी, एल कट गया और ये हो जाएगा 1/LC, ठीक है। अगेन सिस्टम विल बी डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सिस्टम के कैरेक्टर बताएगी ये इक्वेशन, दैट इज एस स्क्वायर प्लस एस बाई आर सी प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि देखोगे तो ओमेगा एन जो है वो क्या आ गई 1/LC। ओमेगा एन को तो कौन डिसाइड करेगा भाई, एल और सी मिलके, चाहे सीरीज नेटवर्क हो चाहे पैरेलल नेटवर्क हो, ठीक है। और 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/RC, ठीक है। 2 जीटा इज इक्वल टू ओमेगा एन इज नथिंग बट LC इज इक्वल टू 1/RC। सो 2 जीटा इज इक्वल टू √LC डिवाइड बाई RC। So zeta is equal to 1/2R L by C. This is the zeta over here. अब
आप चाहते हैं कि जीटा 0 हो जाए, एल और सी में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आर की जगह रख दोगे आप इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आर इनफाइनाइट मतलब इस सर्किट में आर लगावी मत, इनफाइनाइट इसका मतलब आर है ही नहीं, सो एल सी प्योर अनडैम्प्ड सिस्टम बन जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस सर्किट, यस और नो। ये क्यों बताया? ताकि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाए कि जो सेकेंड ऑर्डर सर्किट बन रहे हैं ना हम, उसमें नेटवर्क में सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, सर्किट का सेकेंड ऑर्डर क्या बनता है, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, क्या जीटा है, एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।